अरे वो आपसे जुड़ने के लिए हमने मिस कॉल किया था। जी, आप हम्म, अपना जरा परिचय दें। हम मौत से बोल रहे हैं। मौत झांसी। ओके। ओके। राकेश सरावगी। जी जी। मौत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हम्म, हमें अब समय आ गया है कि अच्छे भारत को जमीन पर उतारना होगा। हम्म, क्या आपको ये समझ में आया है कि आपको इसके लिए क्या करना होगा? समझ में तो नहीं आया, आप बताएं। तो पहले आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अच्छा। जिसका नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह। ठीक। और उसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी हम्म, और आपके जिन संगठनों से बचपन से लेके आप तक आप जुड़े हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, हम्म, उनको बिना पूछे जोड़ना है। ठीक। तो बिना पूछे क्यों जोड़ना है, इसका लॉजिक आपको समझा दें। हम्म, क्योंकि यदि आप पूछेंगे तो वो ज्ञान झाड़ेंगे, हम्म, आपका समय खराब करेंगे, राइट। सही। और हम्म, उनमें से कुछ इतने घटिया लोग हैं कि आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, वो तो मैथिली शरण गुप्त को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इतने सही। पावरफुल। ठीक है ना। सही। लिहाजा बिना पूछे उनको जानने देना है। और हम्म, यदि वो आपके ग्रुप से भागेंगे तो आप चिंता मत करो, हमने टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, हम उनको पकड़ लेंगे। ठीक है ना। तो ठीक। आपको भागने की चिंता नहीं करना है। आपको उनसे बात भी नहीं करना है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो 30 हम्म, दिन का लॉकिंग पीरियड है। ठीक। कितने दिन का? 30 दिन का। तो 30 दिन बाद आप बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 दिन तक यदि आप संकल्प के साथ अपना जो मैं समझा रहा हूं कर देंगे, तो 30 दिन में तो हम्म, कल्याण ही हो जाएगा, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक। तो उसमें जो है, फिर आपको एक रोस्टर बनाना है। ठीक। रोस्टर का मतलब है सूची बनाना है। और हाँ। फिर हर रविवार एक एक व्यक्ति को अलॉट करना है। तो ठीक। इससे क्या फायदा होगा कि हर व्यक्ति को अपने दिए गए रविवार को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़ा हुआ है उनके लोगों को आमंत्रित करना। ठीक। राइट। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत का एक जो वीडियो जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल है। हम्म, हम आपको जरूर मेरा कोई ना कोई संदेश मिला होगा जिससे आपकी इच्छा बनी होगी मुझसे बात करने की। हम्म, उसमें हर संदेश में 5 जो है लिंक दी गई हैं। ठीक। राइट। तो पहली हम्म, लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। ठीक। तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। और ये अद्भुत ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। गांव की मेरिट लिस्ट, हम्म, शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिले की मेरिट लिस्ट, हम्म, प्रदेश की मेरिट लिस्ट और देश की मेरिट लिस्ट। हम्म, आगे चल के इसी मेरिट लिस्ट से पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, हम्म, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक यहीं से निकलने वाले हैं। ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इसी लिस्ट से निकलेंगे। नेता ठीक। जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारा व्यक्ति 1 रुपए खर्च नहीं करेगा, वो वोट मांगने भी नहीं जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नेता हारेंगे हम्म, और क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जीतेंगे। ये बात मैं आपको बाद में, अभी या बाद में कभी समझाऊंगा। ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो इसका मतलब है कि सिर्फ संकल्प लेके हम सत्ता का ताज भी आपके सिर पे दे रहे हैं। तो पहले लिंक को समझा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये सब क्या है। ठीक है। ठीक। ठीक। ओके। ठीक। तो पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने के लिए। राइट। तो ठीक। उसको क्लिक ठीक। करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी ये कुटुंब ऐप पर है, नया ऐप हम्म, बन रहा है, वो जल्दी जल्दी जैसे ही आएगा तो आपका काम और भी इफिशिएंटली होगा। अभी तो गड़बड़ी है थोड़ी सी। ठीक है ना। ठीक। ठीक। फिर दूसरी लिंक है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल की। तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसको क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। अभी हम आपको एक चीज यूट्यूब चैनल को देखने का तरीका भी समझाना चाहते हैं। हम्म, एक्चुअली में यूट्यूब चैनल अपनी
एल्गोरिदम से चीजों को आपको परोसती है। हमें इस एल्गोरिदम को बायपास करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसे सब्सक्राइब करें। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल में ही राइट साइड में जो दूसरी टैब है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल दिखने लग जाएगा। तो उस यूट्यूब चैनल को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे विजिट चैनल आ जाएगा। आपको विजिट चैनल को भी क्लिक करना है, तो आप फिर हमारी चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ना केवल आप वीडियो देखेंगे, आप जो है हमारे जो लाइव टेलीकास्ट हैं उन्हें देख पाएंगे, हमारे प्ले लिस्ट में हमने जिनको रखा है उनको देख पाएंगे, जो हम बाकी जगहों के दूसरे लोगों के भी वो भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप हमारी पोस्ट भी देख पाएंगे। और आप जो है यूट्यूब की एल्गोरिदम को बायपास कर पाएंगे। एल्गोरिदम आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक। राइट। फिर तीसरा है उसमें व्हाट्सएप का क्राइम फ्री भारत का चैनल, तो उससे ज्वाइन करना है, जिससे बिना किसी बाधा के हमारे सभी वीडियो ऑडियो आपके पास पहुंचेंगे। राइट। तो आपने व्हाट्सएप की चैनल को ज्वाइन कर लिया जो कि क्राइम फ्री भारत की है। नेक्स्ट जो है उसमें टेलीग्राम की मेन चैनल है। तो हमारी ऐसी अनुशंसा है कि ये टेलीग्राम इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है और उनके इशारे पे काम कर रही है। राइट। और वो हम लोगों के काम में बाधा पैदा कर रही है। मुझे दिन में 4 बार ब्लॉक किया जाता है जिसका कोई कारण नहीं है। मैं उन्हें जो है बार बार जो है धमकी देता हूं, तो वो एक आध घंटे में रिस्टोर भी कर देते हैं। और मैं उनको ये बताता हूं कि हर एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, हम कोर्ट में जाके करोड़ों रुपए का जो है ना आपसे हर्जाना लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनसे लड़ने की बजाय हम एक बेहतर ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? तो वो लिंक, पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, फिर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जो है ना ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम ऐप में बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि 2 लाख तक का ग्रुप बनाया जा सकता है। नंबर 2, आपका नंबर जो है ना इसमें सीक्रेट रहता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपका नंबर नहीं देख सकता है। नंबर 3 जो है, आप जो है इसमें 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, जबकि उसमें जो है ना केवल 25 MB की फाइल भेज सकते हैं। और चौथा फायदा है कि बिना एडमिन बने आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। राइट। और 5वीं लिंक है हमारे वेब पोर्टल की। तो आप वेब पोर्टल पे जाके हमारे प्रेजेंटेशन और जो भी चीज आप देखना चाहें, उसमें बहुत सैकड़ों चीजें हैं। वेब पोर्टल तो बड़ा चीज होती है ना, तो उससे आप वो चीजों को देख पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक। ओके। अब जो है आपको 6 जो मेरिट लिस्ट बन रही है उसमें स्थान बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना है कि आप जो है, जो हर रविवार को इकट्ठे होने की बात समझाई गई है, उसका रिलीजियसली पालन करना है। इससे 2 फायदे निकलने वाले हैं। एक तो हम बहुत कम समय में 100 करोड़ हो जाएंगे, और दूसरा फायदा निकलना है कि एक वैदिक कारण है कि जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो फलीभूत होती है, उसमें शक्ति आ जाती है। तो ये जो अच्छे भारत का संकल्प है, इसमें शक्ति आ जाएगी, क्योंकि इन राजनेताओं ने तो आपके साथ दुष्टता की है। और विशेष तौर पे बनियों के साथ तो और ज्यादा दुष्टता होती है, क्योंकि बनियों को दूध देती गाय माना जाता है। सही बात। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही है। तो आप ये देखिए, आप जाते हैं, आपकी बात तो सुनते नहीं हैं, आपकी अपोनेंट पार्टी को बुला के आपके विरुद्ध मुकदमा कायम कर लेते हैं, आपके केस में कुछ करते नहीं, और उसके केस में कार्रवाई करके आपको जेल में ठूस देते क्योंकि उससे पैसा मिला हुआ है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। आज हर व्यक्ति इस बात से दुखी है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। अच्छा, राजनेता भी जो है अपना प्रभाव का उपयोग करके बनियों को शोषण करने के उसमें रहते हैं। तो फूल मालाएं भी पहनते हैं, अपना स्वागत भी कराते हैं, हमसे चंदा भी वसूल करते हैं, हमें ही दबाते हैं, हमें ही ऐंठते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर जी। आप बताइए, हर भारतीय जो है बनिया दुखी है। एक बेचारा
ठेले की दुकान लगा रहा है और अपने सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ये दुष्ट लोग जो है ना उससे वसूली करते हैं। बिल्कुल सही पुलिस है। वाले ही जो है ना उससे उसके जबरदस्ती वो ले लेंगे, नगर निगम वाले जबरदस्ती ले लेंगे और उसकी जिंदगी बहुत बहुत ही मुश्किल कर देते हैं। सही है। मतलब वो अपनी रोटी रोजी कमाए या इन दुष्टों से लड़े, उसको समझ में ही नहीं आता है। और इनसे लड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि सिस्टम ने, अंग्रेजों ने इन्हें लाट साहब बनाया है। यदि आप ज्यादा करेंगे तो जो है ना आप उनके काम में व्यवधान कर रहे हैं, 353 आईपीसी का मुकदमा कायम करा के उल्टा आपको ही जेल भेज देंगे। सही है। आपको, मुझे नहीं मालूम है कि आपको कुछ अनुभव है कि नहीं है इस बात का, लेकिन ये दुष्ट व्यवस्था है। सही है। अब बताओ, इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, और ये राजनेता जबकि कानून के निर्माता हैं, ये जो है रोज दुष्टता कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? सही है। रोज दुष्टता कर रहे हैं वो। तो अब हमारे पास विकल्प क्या है? हमें क्या करना चाहिए? ये समझना बहुत ही जरूरी है, राइट? अब आप ये बताइए, सभी राजनेता क्या जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर वोट नहीं, टिकट नहीं दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्या ये विनेबिलिटी के नाम पर अपराधियों को, धनबलियों को, दुष्टों को, उन्हीं में इनको जो है विनेबिलिटी दिखती है और उन्हीं को जो है ना ये विनेबिलिटी के नाम पर टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही है। हाँ या नहीं? सही है। सही है। और फिर जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे षड्यंत्र पूर्वक जो है ना कार्रवाई करती हैं, तो ये धन बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे बांटती हैं, मुर्गे बांटती हैं और गरीबों के वोट को खरीदती हैं। और ये दुष्ट ये नहीं कहते हैं कि मैं इतने लाख लोगों को रिप्रेजेंटेटिव हूं, ये दुष्ट कहते हैं मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। और ये पार्टी भिप से बंधे हुए एकदम बेकार के लोग हैं। यदि इनमें से कोई बुद्धिमान भी है तो उसकी बुद्धिमत्ता आपके हित के लिए नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है। इनका जो है धन पार्जन करने के लिए, बदमाशी करने के लिए और मक्कारी करने के लिए है। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो अब आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि अच्छे भारत का संकल्प लो। हर रविवार को अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, उनके लोगों को, अपने स्वजनों को इकट्ठा करो और उस वीडियो को देखो जिसको मैथिली शरण गुप्त के जो है ना, जिसमें ज्यादा विस्तार से आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी आत्मा के नजदीक है। इवन जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये बात भी अभी से 15 मिनट बाद जो है अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत पर। आप इस बातचीत को भी शेयर कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप इसको भी शेयर कर पाएंगे। तो जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में बैठ के सुनिए और अपने लोगों से पूछिए, भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो कैसा भारत मिलेगा ये हमने कईयों में विस्तार से समझाया है, तो हम आपको अभी नहीं समझाते हैं। हम चाहेंगे कि आप दूसरा वीडियो देख के समझिए कि कैसा भारत आपको मिलेगा, राइट? नहीं तो हर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सही। तो एक बार अपना नाम फिर से बताएं। राकेश सरावगी मोड। अच्छा, राकेश सरावगी जी, आप करते क्या हैं? अभी तो फिलहाल दुकान है अपनी पेंट ग्रीन कलर की। बहुत सुंदर। तो क्या आप अच्छे भारत का संकल्प आज से ही प्रारंभ करेंगे और उसका वीडियो बनाकर आपको मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, इसे मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करूंगा। उससे दूसरे लोग भी जो है ना वो प्रभावित होंगे और जब सभी लोगों जो है ना अपना अपना वीडियो बना के डालेंगे तो इसकी गूंज पूरे देश में पहुंचेगी। ठीक। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, क्योंकि अब मोबाइल का इतना नहीं चला पाते तो हम। कोई बात नहीं है, जैसे आपने अभी व्हाट्सएप का किया है ऐसे ही आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
रिकॉर्ड करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे तो खुद ही जानते होंगे, नहीं तो किसी से सीख लीजिए। बच्चों पे आश्रित मत रहिए। बच्चों से थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। अच्छा, सीख लीजिए। और जो है ना, आजकल इसके स्टैंड विस्टैंड आ गए, तो स्टैम्प पे लगा के खुद ही जो है ना रिकॉर्डिंग कर लो उसमें, या कि इतने सारे लोग होंगे उनमें से कोई एक रिकॉर्ड कर देगा, राइट। और 2 GB तक की फाइल रिकॉर्ड हो सकती है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। तो इसको, राकेश जी, मेरी प्रार्थना है कि अब ऑलरेडी बहुत विलंब हो गया है, यदि हम इसे संकल्प के साथ करेंगे तो मात्र हम चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे, और इसी व्यवस्था से, विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था से ही देश का प्रधानमंत्री निकलेगा और सरपंच भी निकलेगा। तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, आपकी प्रशासनिक, आपकी पुलिस, आपकी न्यायिक, आपका जैविक संसार, आपकी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी, पानी 9 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, और जितनी भी नेगेटिव चीजें, बीमारी आप देख रहे हैं, ये सब विलोपित होने वाली है। और आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, वो भी पोटेंशियल का रोजगार, राइट। मतलब आपका पोटेंशियल नापा जाएगा और उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा। आपकी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, बल्कि पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी, राइट। तीसरा जो है, आपको भोजन का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें केवल अन्न नहीं होगा, मल्टीग्रेन होगा, फल होगी, सब्जी होंगी, दूध, दही, घी, वो भी अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का, और शहद और जीवन वर्धक औषधियां। इतनी सारी चीजें आपको जीवन के भोजन के अधिकार के तहत मिलेंगी, और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। किसको भी मिलेंगी? उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, और उसके लिए भारत सरकार से पैसे की जरूरत नहीं होगी। उसकी भी हमने बहुत सारे वीडियोज में व्यवस्था समझाई है, उसे आप सुनेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फोन लगा के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, यस। आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है? आ गई। क्या आप प्रत्येक रविवार को अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर इकट्ठा करने के लिए तैयार करके ये प्रक्रिया तत्काल चालू कर देंगे? हाँ, कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जो आपसे जुड़े लोग दूसरे शहरों में हैं, उन्हें भी पहले जोड़िए, और उनसे उन शहरों में भी यही कार्रवाई चालू कराने के लिए निवेदन करिए। कम से कम जो हमारे अपने बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको तो हम कह ही सकते हैं। सही। उससे क्या होगा कि ये दीपक जो है विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर जो है ना, एक साथ जो है प्रकाशित हो जाएगा, और सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता हार जाएंगे, और वो विलुप्त हो जाएंगे। इन राजनेताओं के रहते हुए यह अच्छा देश नहीं बन सकता है, क्योंकि ये दुष्ट हैं। इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम, कानून, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था थोप के रखी है, और उस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना, और कदम कदम पर जो है ना, उन्हें उत्पीड़ित करते हुए उनमें हीन भावना पैदा करना। ये इस व्यवस्था का ही हिस्सा था कि आपके छोटे से केसेस, जो कि 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में जिनका निदान हो सकता है, वो 30-30 साल चलते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि आप अपमानित भी हों, आप बर्बाद हो जाएं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकीलों को फीस देते देते, और आप जो है ना केस फाइल करेंगे, आपके बच्चों को भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो एक संभावना है कि शायद नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक मैथिली शरण गुप्त की ही कविता सुनाता हूं, जिससे आपके अंदर जोश आएगा। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो तन को उपयुक्त करना है,
शरीर का उपयोग करिए, बुद्धि का उपयोग करिए, जो चीजें बताई जा रही हैं उसे करिए। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। तो ये जो सदुपाय बताया जा रहा है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो जग को सपना मत मानिए, हम अपने कर्मठ उससे, अपने दृढ़ता से देश को बदल सकते हैं। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। हमारे साथ जिनका सहारा है, ईश्वर का सहारा है, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ। तुम स्वत सुधा का रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दो रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। तो आप जो है, ईश्वर ने जो इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, उसका रसपान भी करिए और अपने लिए जो है एक अच्छा सा जो है भारत पैदा करिए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। अपनी शान सम्मान को नहीं जो है ना कम होने देना है। आज आपको कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, आप दुखी हैं, आपके बच्चों को छोड़ा जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है और अच्छे कानून नहीं बन रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप एक बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, इसलिए गौरव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। अपने आप को बेकार का मत मानिए। आप हर व्यक्ति ईश्वर ने यूनिक तैयार किया है, तो आप कोई व्यर्थ के व्यक्ति नहीं हैं। हर व्यक्ति की हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट अलग हैं। हम में से कोई भी किसी दूसरे का डुप्लीकेट नहीं है। तो ईश्वर ने हमें यूनिक बनाया है। हम सोचे कि हमें ईश्वर ने बनाया क्यों है। शायद ये नए भारत के निर्माण के लिए ही राकेश सरावगी जी आपको बनाया है। तो निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मरने के बाद भी हमारे कार्यों का यश हो। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। सब कुछ चला जाए लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को। आप जो हैं उस साधन को मत तजिए, उसका सदुपयोग करिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। अब बताइए, मैथिली शरण गुप्त की इस प्रभावी कविता के बाद आपके अंदर जोश आया कि नहीं आया? है? आया या नहीं आया, ये बताइए। आया क्यों नहीं। चलिए, तो अब आज से लगेंगे, आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। चलिए, राकेश राय जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जब भी आपकी एनर्जी डाउन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।